बिहार के मुजफ्फरपुर के बीबीगंज क्षेत्र में होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर एस.के. कर्ण ने कैंसर जागरूकता को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने लोगों को समय पर जांच और सही जीवन शैली अपनाने की सलाह दी, जिससे गंभीर बीमारियों से बचाव संभव हो सके। डॉक्टर कर्ण ने गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने पर जोर देते हुए कहा कि पर्याप्त पानी पीना, संतुलित आहार लेना और धूप से बचाव बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने मधुमेह जैसी बीमारियों को लेकर भी सतर्क रहने और नियमित जांच कराने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है और लोगों को समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेते रहना चाहिए। मुजफ्फरपुर से संवाददाता नवमीत सिन्हा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है और पूरे उत्तर बिहार में बहुत पॉपुलर हुए हैं। होम्योपैथी चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं और विगत 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी जो है गर्मी बहुत अधिक हो गया है, तापमान मतलब बढ़ते जा रहा है और लू से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय है, बताएं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सीजनल है और समयानुकूल है। पहली बात है कि धूप से कैसे बचें। धूप को आप घटा नहीं सकते, लेकिन आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले कहीं निकलिए तो पानी पीकर जरूर निकलिए, पहली बात। दूसरी बात की एक छाता या कुछ भी कवरिंग एक माथे पे रखना चाहिए, जिससे कि डायरेक्ट सन हीट आपको इफेक्ट नहीं करे। तीसरा, इसमें जो सबसे जरूरी चीज है, जो फ्रूट्स है, जो जूस वाला फ्रूट्स है, जैसे तरबूज है, लाजमी है, अभी ककड़ी है, खीरा है, ये सब प्रचुर मात्रा में सुबह और रात में लेना चाहिए। सुबह में अगर पूरी मात्रा में इसे लिया जाए तो आपको धूप की असर उतना नहीं, कहीं नुकसान नहीं करे। मेरा कहना यह है कि आप अपने आप को बचा सकते हैं और कहीं भी जाए, बहुत जरूरी है तो धूप में निकले, नहीं जरूरी है तो सुबह निकले, शाम निकले और धूप से बचने की कोशिश करें। अभी देखा जा रहा है कि पूरे इंडिया में कैंसर रोग अधिक बढ़ रहे हैं, महिलाओं में भी बढ़ रहे हैं, युवा पीढ़ी भी ग्रसित हो रहे हैं और सरकार भी प्रचार कर रहे हैं और जागरूकता करना है। आपको भी, मीडिया को भी करना है और प्लस डॉक्टर को भी करना है, सभी को करना है। और रही बात की कैंसर जो होता है, जब महिलाओं में, जब ब्रेस्ट कैंसर, ग्लैंड मतलब की जो है कैंसर, और उससे बचने का क्या उपाय है, और मतलब की जो है युवा पीढ़ी भी ग्रसित हो रही है इससे, जो खान पीन का आदमी का हो गया है, लोग मतलब वैरायटी खाना खाते हैं, जिससे ज्यादा मतलब नुकसानदेह हो रहा है। तो इससे कैसे बचना चाहिए? कैंसर आज के पीरियड में एक खतरनाक बीमारी है, इसमें दो मत नहीं है, सबों के लिए है। कैंसर से बचने का जानकारी ही इसका उपाय है। जानकारी इसके बारे में रखना चाहिए। कैंसर किसको और किस परिस्थिति में ज्यादा होता है, युवा में क्यों हो रहा है, तो अभी जो आपका पान पराग, गुटखा वगैरह जो है, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मैंने लोगों को देखा है कि वो जीपर रखते हैं, उसमें तुलसी मिलाते हैं और खाते हैं। बहुत आदमी एक दिन में 4-4, 5-5 जीपर खा जाता है और इवन देन लोग इसको मुंह में रख के सो जाते हैं। ये आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? आफ्टर इफेक्ट एक मुंह में घाव बनता है और घाव एक कैंसर का रूप ले लेता है, जो जिससे मौत भी होती है और जिससे दर्दनाक मौत होती है। उसके बाद उसका खाना पीना वगैरह वगैरह सब चीज दूर। दूसरी बात, महिलाओं में, महिलाएं बहुत सारी बातें किसी से डिस्कस नहीं कर पाती। वो लोक लाज के बहुत बड़ी कारण है कि गांव देहात में हो गया है, इसको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जब वो उसमें घाव बन जाता है, कुछ चीज हो जाता है, तो मजबूरी हो जाती है लोगों को बताना। अन्यथा
प्रिवेंशन के लिए महिलाओं को 50 वर्ष की जितनी भी महिला हैं उनको साल में एक मेमोग्राम कराना चाहिए। मेमोग्राम से ये पता चलता है कि आपके ब्रेस्ट में कोई गांठ, कोई कैंसर सेल है या नहीं है। अगर है तो उसको फिर बायोप्सी के लिए लोग भेज देता है, कंफर्मेशन के लिए भेज देता है। नहीं है कोई बात नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में महिलाओं को इस बात का सावधानी ये रखना चाहिए, अपने से भी ब्रेस्ट का इंस्पेक्शन करना चाहिए कि हमारे ब्रेस्ट में कहीं गांठ तो नहीं हो गया है या डेवलप हो रहा है या है। अगर दोनों परिस्थिति में अगर डेवलप हो रहा है तो भी डॉक्टर से बात कीजिए, अगर हो चुका है तो कोई बात नहीं। देखा जा रहा है कि मैं गुड क्वेश्चन। ये जो है ये भी कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बायोलॉजिकली जैसे ही प्रसव होता है किसी महिला का तो उसके बाद दूध अपने आप उतर जाता है ब्रेस्ट में। अगर उस दूध को रोक दिया जाए, दूध पूरा पूरा नहीं निकलता है तो गांठ का रूप ले लेता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। और अब किसी जो कमजोर महिला है उसको किसी कारणवश दूध नहीं आता है, उसके लिए दवा दी जाती है कि इसका दूध लैक्टेटिंग पावर बढ़ जाए, अन्यथा दूध को रोकना नहीं चाहिए। हाँ, 2 महीना 3 महीना 4 महीना तक पिला के कम से कम जोर पिलाना चाहिए। इससे बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, मदर का हेल्थ भी ठीक रहता है और बच्चे और माँ में प्यार भी डेवलप होता है। कि बुखार का जो है ये आ जाता है, जो फीवर उबर है, और गांव के बच्चे जो गाची उची में बोआते हैं, धूप में बोआते हैं, तो वैसे अभिभावकगण से क्या अपील करना चाहिए? उससे ये कहना है कि बच्चों को धूप से बचाएं जरूर, और उनको पानी जरूर पिलाएं अच्छी मात्रा में। बच्चों को कहें कि बेटा पानी पीते रहो, और धूप से बचो, इससे कि चक्कर भी आ सकता है, गिर सकते हो, पेड़ पर चढ़ रहे हो। गांव में लोग बच्चा लोग पेड़ पर चढ़ जाता है और उस पर अगर चक्कर आ गया, गिर गया, पैर टूट गया तो आदमी को बुखार भी हो जाता है। बुखार हो गया तो हाई डिग्री टेम्परेचर जब जाता है तो चमकी आने लगता है, उसमें कन्वर्सन होने लगता है। ये मिर्गी का जो ये हाँ, होता है, तो उसका प्राइमरी स्टेज होता है। तो उससे बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पानी की मात्रा भरपूर हो। दूसरा, रसदार फल जरूर खिलाएं। पहले के लोग मतलब सलाद, अब खाने के समय सलाद ज्यादा खाते थे, आपके मतलब ये मतलब सलाद कम खा रहे हैं लोग, जिससे पेट के जो है मोटापा अधिक बढ़ जाना है, इस सब खान पीन से। पहले के लोग मोटा अनाज खाते तो सलाद खाने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। आज के समय में मोटा अनाज खत्म हो गया, अब जो है सो लोग खाते हैं पॉलिश राइस, गेहूं खाद वाला सारा चीज तो वही खाते हैं, तो वो उतना एनर्जी। गर्मी के मौसम में शुगर पेशेंट जो होते हैं उनको किस तरह अपनी सावधानी बरतनी चाहिए? गर्मी के दिन में शुगर पेशेंट को सुबह सुबह फल का पूरा सेवन करना चाहिए, रसदार फल का। तरबूज हुआ, खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, और भी खरबूजा हुआ, सब प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए। दिन में बेल का शरबत अगर हो सके तो जरूर पीना चाहिए। बेल का शरबत बहुत फायदेमंद चीज, और उससे शुगर बढ़ता नहीं है। लोग कहते हैं बेल खाने से शुगर बढ़ जाए, शुगर नहीं बढ़ता है उससे। अच्छा, युवा पीढ़ी में देख रहे हैं कि हाई बीपी बढ़ जाना, लो होना किसी का शिकायत होता है, और मतलब कि चिड़चिड़ापन अधिक बढ़ रहा है वो युवा। इसका कारण है कि लोग जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन लाइफ से रखते हैं। मेहनत कम करना है, रातों रात करोड़पति बनना है। रातों रात करोड़पति बनने के लिए चक्कर में कुछ गलत करेंगे, कुछ ये करेंगे, तो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, कुछ कुछ, और नशे का भी सेवन इसमें ज्यादा मात्रा में। तो ये सब चिड़चिड़ापन। अब एक आदमी जिसके पास लोन हो जाए 10 लाख रुपया, अब उसको साधन नहीं है प्रीपेमेंट का, क्या करेगा? उसको लोन वाला अलग तंग करेगा, वो अलग तंग करेगा, घर वाला अलग तंग करेगा, तो चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक। तो बच्चों को एक चीज आप लोगों के माध्यम से हम जरूर बताना चाहते हैं, गार्जियन को चाहिए कि बच्चे को पढ़ने के समय पढ़ाई के प्रति उन्मुख करें, खेलने के समय खेले, बच्चा अच्छे से खेले, अब पढ़ाई के समय पढ़ाई करे। आने वाला समय ऑलवेज बढ़िया ही होगा, खराब हो ही नहीं सकता। भूलने की बीमारी अधिक बढ़ रही ये कोई भूलिएगा नहीं। अब आप मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट ले लीजिएगा और हमेशा कुछ
छूटेगा, हमेशा कुछ भूल जाइएगा, हमेशा कुछ ये छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो स्वास्थ्य के लेके क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? इस गर्मी में जो हमने सावधानियां बताया है वो उसका पालन कीजिए, जिंदगी अच्छे से जिए और फोकस्ड लाइफ जीने का प्रयास कीजिए। परिचय बताएं। जी, परिचय। मैं डॉक्टर एसके कर्ण, कलमबाग बीबीगंज मुजफ्फरपुर में हमारी क्लिनिक है। एक क्लिनिक ब्रांच हमारा कलमबाग चौक पे है। टाइमिंग क्या है बैठने? बीबीगंज में ये 11 से लेकर 5 बजे तक बैठता हूँ। मोबाइल नंबर बताएं। 9835296340।